शुक्रवार को माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। प्रिय बंधुओं, शुक्रवार का पावन प्रभात था। आकाश में हल्की हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर कृपा बरसाने को उतर आई हों। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्तियों की सुगंध और मन में उठती आस्था की लहरें सब मिलकर वातावरण को दिव्य बना रही थीं। कहा जाता है कि जो भी भक्त शुक्रवार के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे विदा लेने लगती है और सुख समृद्धि स्वयं उसके द्वार पर आ खड़ी होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत ईमानदार परिवार रहता था। घर में धन की कमी थी, पर मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध नहीं था। उस घर की स्त्री प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर को स्वच्छ करती, दीप जलाती और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रार्थना करती, हे माँ, हमें अपार धन नहीं चाहिए, बस इतना दो कि घर में कभी अभाव न रहे और मन सदा शांत बना रहे। उसकी यह सरल प्रार्थना हवा में नहीं जाती थी, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां माता लक्ष्मी अवश्य ठहरती है। शुक्रवार के दिन वह स्त्री विशेष रूप से व्रत रखती, पीले या लाल फूल अर्पित करती और कथा सुनते समय अपने मन की सारी व्याकुलताएं भूल जाती। कथा के हर शब्द के साथ उसका हृदय और भी शुद्ध होता चला जाता। वह जानती थी कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे धैर्य, करुणा, पवित्रता और सदाचार की भी अधिष्ठात्री हैं। जो इन गुणों को अपनाता है, उसके जीवन में गरीबी टिक नहीं पाती। कहते हैं, जिस क्षण भक्त पूरी श्रद्धा से ओम श्रीयम महालक्ष्म्याय नमः का स्मरण करता है, उसी क्षण नकारात्मकता के बंधन टूटने लगते हैं। कथा सुनते सुनते मन में आशा का दीप प्रज्वलित हो जाता है और हृदय में यह विश्वास जाग उठता है कि कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, मां की कृपा से उसका अंत निश्चित है। यही विश्वास धीरे धीरे जीवन को नई दिशा देता है। इसलिए जब भी शुक्रवार आए, अपने मन को शांत करें, मोबाइल से दूर होकर कुछ पल स्वयं के साथ बैठें और माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को पूरे ध्यान से सुनें। न बीच में संदेह रखें, न ही अधीरता, बस मां पर भरोसा रखें। कहा जाता है, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर वास करती है और पीढ़ियों तक अभाव नहीं रहता। यदि आपके मन में भी कोई चिंता है, कोई आर्थिक परेशानी है या जीवन में स्थिरता की कमी महसूस होती है, तो आज से ही इस पावन परंपरा को अपनाइए। माता लक्ष्मी की कथा केवल शब्द नहीं, यह आशा की किरण है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। समुद्र और पर्वतों के बीच बसा हुआ एक सुंदर राज्य था, श्रीवृद्धनपुर। यह नगर अपने भव्य महलों, स्वर्ण कलशों वाले मंदिरों और शांत वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस नगर की सबसे बड़ी पहचान उसका वैभव नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आस्था थी। लोग मानते थे कि इस नगर पर स्वयं माता लक्ष्मी की विशेष दृष्टि बनी रहती है। श्रीवर्धनपुर के राजमहल का नाम था कमल प्रासाद। इस महल में राजा वसुधीर निवास करते थे। राजा वसुधीर का राज्य संभालने का कारण अन्य राजाओं से बिल्कुल अलग था। वे राज सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि वर्षों पहले आए एक भीषण अकाल के समय उन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति नगर की जनता में बांट दी थी। उसी त्याग और सेवा के कारण जनता ने उन्हें अपना राजा स्वीकार किया। राजा वसुधीर वैभव से नहीं, बल्कि संतोष से जीवन जीते थे। वे मानते थे कि धन का वास्तविक अर्थ संग्रह नहीं, बल्कि सही समय पर सही हाथों तक पहुंचाना है। उनके राज्य में कर बहुत कम थे, व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाता था और किसी को भूखा सोने की अनुमति नहीं थी। हर शुक्रवार को राजा स्वयं प्रातःकाल उठकर माता लक्ष्मी के मंदिर जाते। वे वहां न तो राजवस्त्र पहनते थे,
न ही किसी को अपनी पहचान बताते थे। वे एक साधारण भक्त की तरह दीप जलाते, कमल अर्पित करते और प्रार्थना करते, माँ, मेरे राज्य में किसी के घर का दीपक न बुझे, किसी की थाली खाली न रहे। राजा के इस व्यवहार से प्रजा का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता था। लेकिन समय के साथ एक समस्या धीरे धीरे जन्म लेने लगी, जिसकी आहट किसी को सुनाई नहीं दी। राजा ने अपने राज्य की सारी आर्थिक व्यवस्था महामंत्री सौम्यकेतु को सौंप दी थी। सौम्यकेतु देखने में बहुत विनम्र, मधुर वाणी वाला और अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता था। दरबार में वह हमेशा माता लक्ष्मी की बात करता, धर्म और नीति की चर्चा करता, लेकिन उसके मन में एक अलग ही आग जल रही थी। वह मानने लगा था कि राज्य की समृद्धि राजा के कारण नहीं, बल्कि उसकी योजनाओं के कारण है। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार ने जन्म लिया। उसने सोचा, यदि राजा न भी रहे तो राज्य वैसे ही चलता रहेगा। उधर राजा वसुधीर का मन बदलने लगा था। वे अब यह मानने लगे थे कि राज्य पूरी तरह सुरक्षित है, प्रजा सुखी है और अब उन्हें हर शुक्रवार को मंदिर जाने या स्वयं निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब वे ध्यान और विश्राम में समय दे सकते हैं। एक शुक्रवार ऐसा आया जब राजा मंदिर नहीं गए। उस दिन उन्होंने राजमहल में ही पूजा कर ली। फिर दूसरा शुक्रवार आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे यह परंपरा टूटने लगी। उसी समय सौम्यकेतु ने राज्य के भंडार गृहों में बदलाव शुरू कर दिया। उसने दान में जाने वाला अन्न कम कर दिया, व्यापारियों से छिपे कर वसूलने लगा और मंदिरों में चढ़ने वाले धन का लेखा बदल दिया। पर यह सब खुले रूप में नहीं हो रहा था। ऊपर से राज्य वैसा ही दिख रहा था, समृद्ध, शांत और व्यवस्थित, लेकिन भीतर से दरारें पड़ने लगी थीं। एक दिन एक वृद्ध स्त्री महल के बाहर बैठी रो रही थी। पहले राजा स्वयं ऐसे लोगों को खोज लेते थे, लेकिन अब कोई देखने वाला नहीं था। स्त्री 3 दिनों से भूखी थी। उसी रात श्रीवर्धनपुर में पहली बार कई घरों में दीपक नहीं जले। उसी रात राजा वसुधीर ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि कमल प्रासाद का आंगन सूना है। वहां लक्ष्मी जी खड़ी हैं, लेकिन उनके चरणों से स्वर्ण नहीं, बल्कि सूखे पत्ते गिर रहे हैं। माता ने शांत स्वर में कहा, जहां भक्त भूल जाता है वहां समृद्धि भी रुक जाती है। राजा घबरा कर जागे, हृदय भारी हो गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनसे बड़ी भूल हो गई है। अगला दिन शुक्रवार था। उस दिन राजा ने राजवस्त्र नहीं पहने। वे नंगे पांव मंदिर गए। उन्होंने नगर के हर कोने में स्वयं जाकर देखा। भूखे, दुखी और अपमानित लोगों को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उसी दिन सौम्यकेतु का सत्य सामने आ गया। राजा ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि राज्य से बाहर भेज दिया, क्योंकि वे जानते थे कि लालच का दंड समय स्वयं देता है। राजा ने फिर से वही प्रण लिया, हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के चरणों में जाकर प्रजा के लिए प्रार्थना, हर दिन स्वयं यह देखना कि किसी के घर का दीपक न बुझे। कहा जाता है उसी दिन से श्रीवर्धनपुर में फिर से समृद्धि लौट आई। व्यापार फला फूला, अन्न के भंडार भर गए और माता लक्ष्मी की कृपा फिर से बरसने लगी। उस दिन के बाद राजा वसुधीर ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने न केवल अपने नियम फिर से लागू किए, बल्कि अपने मन में भी एक नया संकल्प लिया। अब वे केवल राजा नहीं रहना चाहते थे, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा के सच्चे सेवक बनकर जीना चाहते थे। हर शुक्रवार सूर्योदय से पहले वे उठते, स्नान करते और बिना किसी शाही आडंबर के माता लक्ष्मी के मंदिर जाते। वे वहां घंटों नहीं बैठते थे, बस एक दीप जलाते, एक कमल अर्पित करते और मन ही मन कहते, माँ, अगर मेरे भीतर कहीं भी अहंकार बचा हो तो उसे मुझसे दूर कर देना। धीरे धीरे राज्य में फिर से वही परिवर्तन दिखने लगा जो पहले कभी दिखता था। जो खेत सूखे पड़े थे वहां हरियाली लौट आई। जिन व्यापारियों के गोदाम खाली होने लगे थे वहां फिर से समृद्धि भरने लगी। गरीबों के घरों में अन्न पहुंचने लगा और मंदिरों में दीपक देर रात तक जलते रहने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के हृदय में हुआ। अब वे केवल धन की कामना नहीं करते थे, बल्कि कृतज्ञता और संतोष सीखने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में ठहरती है जहां लालच नहीं, बल्कि सेवा और सादगी होती है। एक शुक्रवार की संध्या, जब पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था, राजा वसुधीर मंदिर के आंगन में खड़े थे। तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था।
उसने राजा से कहा, महाराज, ये दीपक मैंने मां लक्ष्मी के लिए जलाया है। उन्होंने मेरे पिता को काम दिया है। राजा की आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि यही सच्ची समृद्धि है, जब किसी की आंखों में उम्मीद लौट आए। उस रात राजा ने फिर एक स्वप्न देखा। इस बार माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान थीं। उनके चरणों से स्वर्ण नहीं, बल्कि उज्जवल प्रकाश निकल रहा था। माता ने कहा, जहां राजा स्वयं को सेवक समझता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। जहां शुक्रवार को श्रद्धा, संयम और दान होता है, वहां मैं स्वयं वास करती हूं। सुबह होते ही राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि हर शुक्रवार राज्य के भंडार से जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र और दीपक बांटे जाएंगे। कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी अंधेरे में नहीं रहेगा। कहते हैं, उसके बाद श्रीवर्धनपुर में कभी भी दरिद्रता ने प्रवेश नहीं किया। राजा वसुधीर का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उस राजा के रूप में जिसने यह समझा कि लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, उन्हें सम्मान से रोका जाता है। आज भी यह मान्यता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनता है, दूसरों के लिए दीप जलाता है और अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है, उसके जीवन में धन के साथ साथ सुख, शांति और स्थायित्व स्वयं चला आता है। प्रिय बंधुओं, अभी हम शुक्रवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, लक्ष्मी वहां ठहरती है जहां अहंकार नहीं, सेवा होती है। यह कथा सिखाती है कि धन और समृद्धि का स्थायित्व अहंकार से नहीं, बल्कि नम्रता और सेवा भाव से होता है। राजा वसुधीर जब स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगे और सेवा से दूर हुए, तभी लक्ष्मी की कृपा रुकने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को माता लक्ष्मी का सेवक समझा, समृद्धि स्वतः लौट आई। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने धन, पद या सफलता पर घमंड नहीं करता, उसी के पास लक्ष्मी स्थिर रहती है। दूसरी सीख, शुक्रवार का दान और श्रद्धा दरिद्रता को दूर करती है। कथा बताती है कि शुक्रवार को श्रद्धा, दान और संयम का विशेष महत्व है। जब राजा ने शुक्रवार को मंदिर जाना और जरूरतमंदों की सुध लेना छोड़ दिया, तभी राज्य में अभाव शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने हर शुक्रवार दीप, अन्न और सेवा को फिर से अपनाया, दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। यह सीख मिलती है कि शुक्रवार को थोड़ा सा भी दान, किसी के लिए दीप जलाना या भूखे को भोजन देना जीवन में स्थायी सुख लाता है। तीसरी सीख, सच्ची समृद्धि धन से नहीं, संतोष और कृतज्ञता से आती है। कथा का सबसे गहरा संदेश यह है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे संतोष, शांति और आशा का रूप हैं। जब लोगों के घरों में दीप जले, आंखों में उम्मीद लौटी और हृदय में कृतज्ञता आई, तभी वास्तविक समृद्धि प्रकट हुई। जो व्यक्ति मिला हुआ मानकर कृतज्ञ रहता है और दूसरों के जीवन में उजाला लाता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। प्रिय बंधुओं, अभी हम शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म, कर्म और भक्ति का बड़ा महत्व हुआ करता था। उन दिनों एक छोटा सा गांव था, जहां कच्चे मकान, टूटी हुई गलियां और अभाव से भरे चेहरे दिखाई देते थे। उसी गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। घर में न धन था, न अन्न का भंडार, न भविष्य की कोई आशा। फिर भी उस घर में एक ऐसी स्त्री रहती थी जिसके हृदय में अपार श्रद्धा और विश्वास भरा हुआ था। उसका नाम कमला था। वह अत्यंत सरल, सच्ची और माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी। कमला के जीवन में दुख ही दुख थे। कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, फटे वस्त्रों में जीवन कटता, लेकिन उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं आई। हर शुक्रवार को वह प्रातःकाल स्नान कर घर के कोने में दीपक जलाती और माता लक्ष्मी का स्मरण करती। उसके पास न सोना था, न चांदी, न फूलों की माला। फिर भी वह श्रद्धा के 2 आंसू माता के चरणों में अर्पित कर देती। वह मन ही मन कहती, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे घर से दुख और दरिद्रता दूर कर दो। एक दिन शुक्रवार की संध्या को कमला अत्यंत थकी हुई थी। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी उसे पूरा पारिश्रमिक नहीं मिला था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। उसी रात उसने माता लक्ष्मी की कथा सुनी, जो किसी साधु द्वारा गांव के बाहर सुनाई जा रही थी। वह कथा सुनते सुनते उसकी आंखें नम हो गईं। साधु
कह रहे थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है उसके जीवन से गरीबी धीरे धीरे नहीं बल्कि जड़ से समाप्त हो जाती है। उस रात कमला को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि 4 हाथों वाली दिव्य माता कमल पर विराजमान है। उनके मुख पर करुणा थी और नेत्रों से प्रेम बरस रहा था। माता ने कहा, बेटी, तूने दुख में भी कभी मुझे नहीं भुलाया। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैं तेरे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। सुबह जब कमला की आंख खुली तो उसका मन अत्यंत शांत था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके हृदय से उतर गया हो। उसी दिन से उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। जो लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे वही लोग अब सहायता के लिए आगे आने लगे। उसे काम मिलने लगा। उसका मान सम्मान बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके घर में अन्न के भंडार भरने लगे। कमला ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की कथा सुनती, दूसरों को भी सुनाती और कहती, धन से बड़ा है माता पर विश्वास। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। कई लोग भूखमरी से परेशान थे, लेकिन कमला के घर में कभी कमी नहीं हुई। वह अपने घर का अन्न दूसरों में बांट देती। जितना बांटती उतना ही उसके घर में बढ़ जाता। गांव वालों ने यह सब देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। सबने समझ लिया कि यह किसी धन की नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा की शक्ति है। जो लोग कथा को केवल शब्द समझते थे वे अब उसे जीवन का सत्य मानने लगे। हर शुक्रवार गांव में लक्ष्मी माता की कथा होने लगी। लोग दीप जलाते, सच्चे मन से कथा सुनते और अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करने लगे। कहते हैं कि जहां लक्ष्मी कथा सच्चे मन से सुनी जाती है वहां दरिद्रता ठहर नहीं पाती। वहां घर में केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, प्रेम और संतोष भी वास करने लगता है। माता लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं देती, वे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार को माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के बंद द्वार खुलने लगते हैं। उसके भाग्य में उजाला आता है और गरीबी सदा के लिए विदा हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन कमल की तरह खिल उठता है